हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रादेशिक सेना की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। 1612 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पहुंची तो उसने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर अंशकालिक सैनिक की एक टुकड़ी बनाई। 1687 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर और परिषद ने मद्रास में स्थित अंशकालिक बल प्रशिक्षित बैंड की कंपनी के निर्माण का आदेश दिया। इस बल की स्थापना प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों से बचाव के लिए की गई थी। कंपनी ने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में भूमिका निभाई और इसकी कई अंशकालिक इकाइयाँ अंततः नियमित और अनियमित बलों में परिवर्तित हो गई। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मौजूदा अंशकालिक बलों को पुनर्गठित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कानून के माध्यम से स्वयं सेवी बल का निर्माण हुआ। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, पूर्णकालिक नियमित बलों को प्रमुखता मिली। VFI ने भारत और विदेशों में सैन्य संघर्षों में भाग लिया, जिसमें द्वितीय बोअर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध शामिल है। इसके बाद VFI का पुनर्गठन किया गया और इसे भारतीय रक्षा बल IDF द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अलग अलग यूरोपीय और भारतीय वर्गों में संगठित IDF की स्थापना 9 अक्टूबर 1917 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैरिसन ड्यूटी से नियमित सैनिक को मुक्त करने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीयों ने स्वयंसेवकों के रूप में सेवा की, जबकि यूरोपीय लोगों को भर्ती किया गया था। 1917 के भारतीय रक्षा बल अधिनियम में 16 से 50 वर्ष की आयु के सभी यूरोपीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया, जो रियासती सहित ब्रिटिश भारतीय में अस्थायी रूप से रह रहे थे। 16 से 18 वर्ष का आयु के लोगों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था, जबकि 40 से अधिक उम्र के पुरुषों को अपने स्थानीय जिलों में सेवा करना आवश्यक था। 19 से 40 के बीच के पुरुषों को ब्रिटिश भारत में जहाँ भी जरूरत हो सेवा करने के लिए बाध्य किया गया था। IDF की युवा शाखा, जिसे विश्वविद्यालय कोर के रूप में जाना जाता है, की स्थापना कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में की गई थी। IDF आमतौर पर ब्रिटिश भर्ती के बीच अलोकप्रिय था। इसमें 2 स्वयंसेवी संगठन थे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यूरोपीय और एंग्लो इंडियन अधिकारियों के लिए सहायक बल और भारतीय अन्य रैंकों के लिए भारतीय प्रादेशिक बल UC को ITF के तहत विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर कर दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद AAFI को भंग कर दिया गया, क्योंकि इनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं थी। ITF ने नवगठित प्रादेशिक सेना में पुनर्गठन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रादेशिक सेना विधेयक 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा में पेश किया गया था। यह 1 सितंबर को पारित हुआ और 10 सितंबर को लागू हुआ। इसमें अन्य व्यवसायों को अपनाने वाले नागरिकों की सेना में अंशकालिक सेवा करने की अनुमति दी। ITF पैदल सेना इकाइयों को पुनर्गठित और पुनः नामित करके TA का गठन किया गया था। पहले TA शिविर का उद्घाटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को किया था। तब से वार्षिक प्रादेशिक सेना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1959 में भारत चीन संघर्ष के दौरान रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने एक रेडियो संबोधन में भारतीय से TA के लिए स्वयंसेवक को बनने के लिए कहा। शुरुआत में प्रादेशिक सेना के विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ शामिल थी, जिनमें आर्मर्ड रेजिमेंट, इन्फेंट्री बटालियन, एयर डिफेंस, मेडिकल रेजिमेंट, इंजीनियर फील्ड पार्क पॉय, सिग्नल रेजिमेंट, EM वर्कशॉप, कोस्ट बैटरी, SC JT कॉय, SC कॉम्पो PL और MC फील्ड एम्बुलेंस शामिल थी। 1972 तक पैदल सेना बटालियन को छोड़कर ये इकाइयाँ या तो भंग कर दी गई या नियमित सेना का हिस्सा बन गई। 2019 में TA ने अधिकारी और अन्य रैंकों को महिलाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री ऑफ टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।